कुछ प्रोसेसिंग में इश्यूज आ रहे हैं आज, या शायद नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। ये जो आयात हैं दो, ये सूरह आली इमरान यानी सूरह नंबर 3, और इसकी ये आयत नंबर 190 और 91, ये दो आयात हैं, 190 और 191, 190 191, सूरह नंबर 3 मुसहफ में तरतीब के सीक्वेंस के एतबार से। अब जाहिर सी बात है, हम लोग जब कभी आयत कुछ सेलेक्ट करते हैं कुरान करीम से, तो वो अपने सबक के हिसाब से होती है, उसकी मौजू और मुनासबत से। तो इस पर थोड़ा सा बहुत मुख्तसर सा गौर करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आज बची हुई चीज़ों को मुकम्मल करेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुकम्मल करा दे। सबसे पहले देखिए, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। इन्ना से स्टार्ट हो रहा है ये जुमला, तो ये तो अंडरस्टूड, आप समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है कि ये जुमला फ़ेलिया नहीं है, जुमला इस्मिया है। इन्ना हर्फ ताकीद है। फी फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यकीनन आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, के क्रिएशन में, के खिलकत में, ठीक है। तो एक तो यकीनन बेशक, इन फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्दी, के आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, उनके बनाने में, उनके क्रिएशन में। ये दूसरी बात यहाँ से शुरू हुई, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी, वाव हरफ अत्फ़। इख्तिलाफ़ी, इख्तिलाफ मतलब तब्दीली में, ऑल्टरनेशन जो होता है, एक चीज आती है दूसरी चीज जाती है। तो लैल यानी रात, वन नहारी यानी दिन, तो रात और दिन के तब्दील होने में, अदला बदली में, ये दो बातें कही गई यहाँ पर। उसके बाद आगे कहा जा रहा है लआयातिल लिउलिल अलबाब, यकीनन। अब ये लाम जो है लाम ताकीद है, मुज़ालक़ा, आयातिन और फिर आयातिल उलिल अलबाब, यानी आयात हैं, निशानियां हैं, किसके लिए? उलुल अलबाब के लिए, यानी अक्ल वालों के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए। किसमें किसमें दो बातें कौन सी बताई गई? कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, और फिर रात और दिन के अदला बदली करने में। इन दोनों में किसके लिए निशानियां हैं? बेवकूफ़ों के लिए नहीं, अक्ल वालों के लिए, जो अल्लाह की तख्लीक पर गौर करते हैं और उस तख्लीक को बामकसद समझते हैं, और उस क्रिएशन को पर गौर करके क्रिएटर तक पहुंचते हैं, उस तक रसाई हासिल इस तरह से करते हैं कि उससे ताल्लुक़ बना लेते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं। और फिर जाहिर सी बात है, जब उसकी अजमत, उसकी बड़ाई, किबरियाई दिल में होती है, तो फिर इंसान उसके हुजूर पेशी के यकीन के साथ दुनिया में रहता है। वो ये जानता है कि हमें उसके सामने हाजिर होना है और अपने आमाल का उसे हिसाब देना है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं जो, अल्लज़ीना मौसूला, मौसूल, ठीक है। आगे क्या फरमाया? यज़कुरूनल्लाह, यज़कुरूना फ़ेल मुज़ारे, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, यानी ऐसे लोग क्या करते हैं? याद करते हैं। जिक्र करना यानी याद करना, किसे? अल्लाह, अल्लाह को। अब आप देख रहे हैं अल्लाह मंसूब है, अल्लज़ीना मौसूल, और आपको पता है इसमें मौसूल जब आता है तो आगे सिला आता है। सिला का मतलब जुमला इस्मिया भी आ सकता है, जुमला फ़ेलिया भी आ सकता है, शिबू जुमला भी आ सकता है, और ये सब आप पढ़ चुके हैं। यज़कुरून अल्लाह, के अल्लाह को याद करते हैं ऐसे लोग, वो लोग जो अल्लाह को याद करते हैं। क़ियामन व क़ुऊदन,
क़ियामन, क़ियामन यानी खड़े, और वक़ुऊदन और बैठे, जैसे हम लोग नमाज में क़याम करते हैं, और क़ादा और नमाज में बैठते भी, ठीक है। तो क़ियामन व क़ुऊदन यानी खड़े होकर के भी अल्लाह को याद रखते हैं, और बैठने वाली हालत में भी अल्लाह को याद रखते हैं। व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं पर, यानी जाहिर सी बात है कि ये बात कही जा रही है कि और वो फिर जब करवटों से लेटते हैं, ठीक है, तब भी वो यानी लेटे हुए भी अल्लाह को याद रखते हैं। व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना, और फिर ये रिफ्लेक्ट करते हैं यानी गौर व फिक्र करते हैं। व यतफक्करूना फ़िल मुज़ारे, ठीक है, यतफक्करूना तफक्कुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ऊपर वाली बात कॉपी हो गई कि गौर व फिक्र करते हैं आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में। फिर उसके बाद इन सब के नतीजे में फिर वो अल्लाह से दुआ करते हैं, और वो दुआ कितनी अहम है कि रब्बना, ए हमारे रब, मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। गौर व फिक्र के नतीजे में फिर उन्हें ये पता चल जाता है, उन्हें मालूम हो जाता है कि तूने खलकता यानी तूने पैदा किया, हाजा इसे, बातिलन बेमकसद, और आगे लगा दिया माँ। माँ किसके लिए है? नफी के लिए, यानी तूने नहीं ये सब बेमकसद पैदा किया। बातिल यानी बेमकसद। आगे सुबहानका, तू पाक है, फ़क़िना अज़ाबन नार, फ़क़िना। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें क़िना यानी तू हमें बचा, बस तू हमें बचा ले, अज़ाबन नारी, नार यानी आग के अजाब से, फ़क़िना अज़ाबन नार। तो इसमें फ़िल मुज़ारे भी देख रहे हैं आप, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सी मुरक्कबात भी आपको देखने को मिल रही हैं, और कुछ मंसूब इसम भी देखने को मिल रहे हैं, और हम सब मंसूबात की चैप्टर में हैं। तो आज इंशाल्लाह देखेंगे ये जो मंसूब इसम आए हैं ये क्या कुछ यहाँ पर बयान कर रहे हैं। तो अपने सबक की तरफ चलते हैं, और ये दोनों आयात सूरह आली इमरान की हैं। बहुत फजीलत है दोनों सूरतें जो हैं, सूरतुल बकरा और सूरह आली इमरान। इन्हें हदीस में अज़्ज़हरावैन भी कहा गया है, यानी दो चमकती हुई चीज़ें हैं ये, और इन्हें पढ़ना चाहिए। खुसूसन इन सूरह आली इमरान का ये आखिरी रुकू जो है ये बहुत बामकसद है, बहुत जामे है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, और इसकी बड़ी फजीलत है। ख़ास तौर से सुबह सादिक के वक्त इसे पढ़ना चाहिए। और सिर्फ यूं ही नहीं, अब तो आप माशाल्लाह ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो हम सब जब भी पढ़ने की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, ये अंडरस्टूड है कि हम लोग उसे समझ कर पढ़ें और गौर व फिक्र करें। ये तो हमने आयत शुरू में इस दो आयतों पर बात करी। इसके बाद वही स्लाइड है पहले की, और उसे एक बार गो थ्रू कर लें, और उसके बाद मजीद इसमें वो चीज़ें ऐड कर लें जो रह गई हैं। आपको पता है कि हम सब क्या पढ़ रहे हैं? मरफूआत, मंसूबात और मजरूरात। मरफूआत और मजरूरात को आप इससे पहले पढ़ चुके। कोई भी इसम हालत जर में सिर्फ दो वजह से होता है, वो आपको पता है। मरफू चार वजूहात हैं, उसकी चार रीजंस हैं, वो आपको बताए जा चुके हैं। अब ये मंसूबात की फेहरिस्त बन गई। इसमें सबसे पहले आपको ये बताया गया कि इन्ना का इस्म, और इन्ना और उसकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनका जो इस्म होता है वो मंसूब होता है। माँ की खबर मंसूब होती है। लाए नफी जिन्स का इस्म, अब लाए नफी जिन्स एक्सप्लेन किया जा चुका है क्या होता है, तो इसका इस्म मंसूब होता है, और मुनादा मुदाफ मंसूब था। ये चार बातें पढ़ी थी। फिर इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये कौन सा था? मफ़ाइल खमसा, यानी मफूल की पांच किस्में, ऑब्जेक्ट के 5 काइंड्स। तो ऑब्जेक्ट, हमें सिर्फ एक तरीके का ऑब्जेक्ट जानते थे जो कभी इस्म या फिर कभी ज़मीर बनकर आता था, और उस पर काम का असर पड़ता था, फ़ेल उस पर वाक़ होता था, ठीक है, काम के असर को वो कबूल करता था। तो उसे हमने नाम दिया मफूल बिही, ठीक है, सबसे पहला। फिर इसके बाद आपको ये बताया गया कि भाई चार और मफूल की इस किस्में हैं, टोटल 5 हैं। तो दूसरा है मफूल मुतलक, यानी ये एक मसदर है, एक इस्म है, ठीक है, जो ताकीद, फेल की ताकीद या कैफियत या तादाद बयान करता है। एग्जाम्पल्स बताए गए थे, एक्सप्लेन किया गया। फिर मफूल लहू, जो रीज़न या वजह या सबब बताने के लिए आता है, ठीक है, काम किस रीज़न से, क्या रीज़न है काम करने का, सबब क्या है मारने का, तो वो बताया गया यहाँ पर। इसी तरह मफूल फी ही, ये एक ख़ास किस्म का इस्म है जो ज़र्फ
होता है और मंसूब इस्म होता है, जाहिर सी बात। और ये ज़मान व मकान दोनों बातें यहाँ पर आ जाती हैं, ये मफूल फी ही कहलाता है। इसके बाद मफूल माह, ये मफूल माह या माहू हम पूरा पढ़ देते हैं तो माहू वरना मफूल माह, ये जो है क्या है, ये इसको ये एक वाव है, यानी वाव बीच में आता है, उसके बाद एक इसम आता है जो कि हालत नसब में होता है, जैसे ये हामिदन है यहाँ पर, और ये वाव मईयत कहलाता है। ठीक है, यानी ये वाव जो है साथ वाला वाव, वो मैयत नहीं, या वाला मईयत। ठीक है, साथ के लिए ये इस्तेमाल होता है, मईयत, वाव मईयत। तो ये मफूल माह, ये मफ़ाइल खमसा 5 किस्में आ चुकी और इसके एग्जाम्पल्स आपने देख लिए। अब आज हम लोग मंसूबात की का अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो मंसूबात का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या होगा, सबसे पहले उसको समझ लीजिए कि क्या चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी, उनको ध्यान से देखिएगा। रिवीजन आपका प्रॉपर होना चाहिए, रेगुलर करते रहिएगा इंशाल्लाह। इसमें सबसे पहले आज का हमारा जो पॉइंट है, पीछे कितने पॉइंट्स हो गए थे, गालिबन 8 पॉइंट्स थे। ठीक है, तो अब हम अपना यहाँ से 9 पॉइंट शुरू करते हैं। 9 पॉइंट पे हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, काना की खबर। अब ये वो चीजें हैं जो स्टैटिक हैं, चेंज नहीं होती, इसमें आपको हम जब भी आप पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आएगा जरूर, और ये हेडिंग आएगी जरूर। आप भी कभी किसी को बताएंगे, ये बताएंगे जरूर, काना की खबर, काना की खबर। अब काना की खबर, खबर आप जानते हैं प्रेडिकेट, तो काना, काना यकूनु, ठीक है, ये अरबी ग्रामर का एक फेल है। ठीक, लेकिन ये एक खास किस्म का फेल है। ये जो फेल है, इस फेल के साथ एक स्पेसिफिक मामला है, और स्पेसिफिक मामला ये है कि ये दरअसल फेल नाकिस है, ये नाकिस फेल है। तो ये नाकिस फेल क्या होता है, यानी ऐसा फेल, अभी तक आपने मारूफ, मजहूल, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा है, लेकिन अभी नाकिस फेल नहीं पढ़ा है। लेकिन अब चूंकि मंसूबात की फेहरिस्त मुकम्मल नहीं होगी बगैर इसके, इसलिए इस पॉइंट को ले रहे हैं। तो एक आगे पढ़ने वाला जो टॉपिक तफसील से आगे पढ़ेंगे उसको पहले ही मेंशन कर दिया है। तो ये फेल नाकिस है। फेल नाकिस का मतलब होता है कोई इनकम्प्लीट फेल, ये नातमाम फेल, अधूरा फेल कहलाता है। ठीक है, अच्छा, ये इनकम्प्लीट फेल होता है, एक पॉइंट आपने समझ लिया, मुकम्मल नहीं होता है। इसी तरह ये जो, ये किस पर दाखिल होता है, चूंकि लिखा हुआ है साथ में ना, काना की खबर, तो खबर कहाँ आती है, खबर जुमला फेलिया में तो नहीं होती, खबर जुमला इस्मिया में। लिहाजा यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है, एक पॉइंट। अब ये सब पॉइंट हैं, ये आपको याद होने चाहिए, समझना आना चाहिए, समझना चाहिए। यानी ये अगला पॉइंट है, ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है। अब जब जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है तो ये जाहिर सी बात है, जैसे जुमला इस्मिया पर दाखिल होने वाले कुछ चीजें थी, इन्ना, ठीक है, इसी तरह जुमला इस्मिया पर माँ को भी आपने दाखिल किया था। जब इन्ना को आपने दाखिल किया तो इन्ना ने भी किसी चीज को मुतासिर किया था और माँ ने भी किसी चीज को मुतासिर किया था। आपको याद होगा, इन्ना ने मुब्तदा को अपना इस्म बना लिया था, मुब्तदा को मुतासिर किया, और इसने किया था माँ ने खबर को। जी जी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये जो काना है ना, ये जब दाखिल होगा तो ये काना जुमला इस्मिया की खबर को हालत नसब में कर देगा। और हम लोग पढ़ भी रहे मंसूबात, तो जुमला इस्मिया की खबर को ये हालत नसब में ले जाता है, ये अहम इसका काम है। अभी तक इसकी मीनिंग नहीं आई है, अभी तक इसके रूट लेटर्स मैंने आपको नहीं बताए, वो भी इंशाल्लाह देखते हैं। तो ये हालत नसब में ले जाता है। अब ये पॉइंट्स हैं, आपकी नोटबुक में होने चाहिए, आप इनको समझ लीजिए अच्छी तरह, फिर से देख लीजिए। ये एक फेल नाकिस है, क्या होता है तफसीलात आगे आएंगी, अभी सिर्फ इतना काफ़ी है कि ये एक नामुकम्मल फेल है। दूसरी बात, ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है। तीसरी बात, चौथी बात, ये जो है खबर को हालत नसब में करता है, किसकी खबर को, जुमला इस्मिया की खबर को। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इसकी मीनिंग क्या होगी, नंबर 1, है ना, यानी
इसके माना क्या होंगे। दूसरी बात यह है कि इसके रूट लेटर्स क्या होते हैं। ये दो बातें भी इसके साथ आप समझ लें इजाफी तौर पर, तो आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग इसमें आना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग जो होगी, यानी इसका जो मफहूम होगा, वो मफहूम था का देता है, ये था ना। अब आप देखिए, गौर करें थोड़ा सा। अभी तक हम लोगों ने जब भी जुमला इस्मिया पढ़ा था ना, तो जुमला इस्मिया में कभी ये नहीं कहा था कि भाई जैद बीमार था, यही कहते थे जैद बीमार है। गौर करिए मेरी बात पर, आप में से किसी ने पूछा भी नहीं था। ठीक है, अच्छी बात है। उतनी ही बात समझिए जितनी समझाई जा रही है जब भी कभी नई जबान पढ़ें। हाँ, उस समझने के प्रोसेस में कुछ ना समझ में आए तो जरूर पूछिए बार बार। तो एक तो ये कि यहाँ पर था की मीनिंग आती है, यानी अब हम वो भी सेंटेंस बना लेंगे इंशाल्लाह कि जैद बीमार था, या जैद मुअल्लिम था, जैद नेक था। ठीक है, तो ये जो था का कॉन्सेप्ट है ये आपको मिल गया। दूसरी बात ये है कि इसके रूट लेटर्स बहुत अजीब हैं। हमें आपको ताज्जुब होगा, इसके रूट लेटर्स हैं काफ, वाव और नून। अब ये वाव कहाँ से आ गया। आप देखिए यहाँ तो काना में आपको क्या दिख रहा है, काफ, अलिफ और नून दिख रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि रूट लेटर्स अपनी असल हालत में नहीं भी बाकी रहते, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये असल में था काफ व नून, कवना यक वुनु, ये बाब नून से आता है। ठीक है, कवना यक वुनु, लेकिन इनकी इस्लाह की जाती है, ये बीमार होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ बीमारी होती है इनके रूट लेटर्स में। वीक वर्ब्स होते हैं। लोग गैर सही अफाल पढ़ के नाम से जानते हैं और उनको आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, ये गैर सही अफाल और सही अफाल, ये आपका सेकंड थर्ड जो पार्ट आएगा उसका सेकंड हाफ है। ठीक है, अभी ये सेकंड पार्ट चल रहा है जो फिनिश होने वाला है। थर्ड पार्ट में जब हम अपने ग्रामर के दाखिल होंगे तो उसके दूसरे हिस्से में ये पढ़ेंगे कि ये गैर सही अफाल क्या होते हैं। आज उसकी एक झलक आपको दिख गई कि है ये वाव बीच में, लेकिन आगे चल करके इस वाव की सर्जरी हो जाएगी। ये जो है यहाँ से हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा और इसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। और वो आया काना यकूनु। काना के माने होते हैं था, यकूनु यानी होगा। अच्छा, जैसे इंग्लिश में आप बी की मुख्तलिफ फॉर्म्स यूज करते हैं ना, वॉज, वर, इज, एम, आर, बी की जो मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं होना। ठीक है, तो वैसे ही कुछ है ये। अच्छा, अब जुमले पे आए, जरा बातें बहुत हो गई। अब जरा वो कुछ करके देख लें, और वो क्या करें। नंबर एक सेंटेंस है कि अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है। तो या उससे भी पहले एक छोटा सेंटेंस ले लें। वो क्या है कि जैद से ही ले लें, जैद सच्चा है। ठीक है, ये सेंटेंस आप जानते हैं कि इसमें भाई ये जो है वो मुब्तदा है और ये खबर है उसकी। तो इसको आप नॉर्मल जो इसका तर्जुमा होता है वो यही तो होगा, जईदुन, और फिर सच्चा है कि क्या हो जाएगी, सादिकुन। कुन। जईदुन सादिकुन। अब आपको ये कहना है, आप यू टू से कि जैद सच्चा नहीं है, सॉरी जैद सच्चा था। क्या कहना है, जैद सच्चा था, है नहीं लाना आप। तो अब नॉर्मली हम वही मुब्तदा और खबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, तो फिलहाल हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि भाई जईदुन। ठीक है, और फिर उसके बाद सादिकुन। अब था के लिए क्या करेंगे, था लाएंगे काना। काना जैदुन सादिकन। जी, काना लाएंगे, जैसे ही काना लाएंगे तो फिर अब ये सादिकुन नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सादिकन हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हम ये कर देंगे, सादिकन। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ आपने ये था का मफहूम भी पैदा कर दिया, तो है में क्या किया था में क्या किया था, ये आपने देख लिया। बाकी मैंने इसके बारे में आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दे दी ना रूट लेटर्स के बारे में। चलिए अब जरा देखिए कि एक इसमें, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, इस तरीके के आप 25
30 जितने चाहे मर्जी जुमले बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, बस काना लगाते चले जाएं। लेकिन बिल फर्ज कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, उनको भी समझ लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर हमें ये कहना है कि अल्लाह बख्शने वाला है, तो मैं कहूँगा अल्लाहु गफूर, अल्लाहु गफूर। अब हमें ये कहना है, अगर मान लीजिए कुरान करीम में आपको ये लिखा मिल जाए कि शुरू में आ जाए काना और फिर आगे आ जाए अल्लाहु, जैसे ही काना आएगा तो क्या हो जाएगा, अल्लाहु गफूरन, क्योंकि कुरान में ये इस्तिलाह आई, ये इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हुई है। और आगे आ जाएगा इन काना की वजह से गफूरन। अब बताइए तर्जुमा क्या होगा। अल्लाह अल्लाह इज एवर फॉरगिविंग। ठीक है, आपने इस एवर फॉरगिविंग क्यों किया, क्योंकि यहाँ जो काना है था का हमारा तर्जुमा आना चाहिए। अब यहाँ पर और एक एक्सेप्शन है ये, ठीक है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन किस बात की है कि यहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जा रहा है, ठीक है। या यहाँ पर एक आफाकी सदाकत बताई जा रही है। आफाकी सदाकत मतलब हमेशा सच रहने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला तीनों जमानों में अगर हमें उसे सच्चा बताना है, या तीनों जमाने में हमें उसे उसकी सिफत को ले जाना है कि वो पास्ट में, माजी में बख्शने वाला था, अभी भी बख्शता है और फ्यूचर में भी वो बख्शता रहेगा, ये उसकी मुस्तकिल सिफत है। तो यहाँ पर हम इस काना से ये ले लेंगे, यानी काना को इस बात के लिए भी स्पेसिफिक कर दिया गया है कि जब हम तीनों जमानों में किसी बात को कहना चाहते हैं तो भी हम काना ले आते हैं। ये एक एडिशनल पॉइंट था जो आपको मैंने बता दिया, इंटरेस्टिंग भी था। इससे हट करके ये बात हो रही है। अब ये आप कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज एक्सेप्शन यानी आफाकी सदाकत होती है। आपने इंग्लिश ग्रामर में जिन लोगों ने पढ़ा था नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा, वहां पर आप क्या करते हैं, रिपोर्टेड पार्ट होता है और एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। आप लोगों को वहाँ कुछ रूल्स बताए गए होंगे जिन लोगों ने पढ़ी या जिनको अभी तक याद है। वहां पर आता था भाई, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी पॉलिसी है, ये हमेशा से है, हमेशा रहेगी, ये आफाकी सदाकत है। तो यहाँ पर टेंस चेंज होने वाले रूल्स अप्लाई नहीं होते थे। वहाँ यहाँ पर क्या होता था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी विल रिमेन सेम, ये एक जैसी ही रहेगी, ये पॉलिसी बदलती नहीं है रोज रोज, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो अंग्रेजी में क्या किया गया, उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रेजेंट को ही तीनों टेंसेस में ले लिया। यहाँ पर तीनों टेंसेस में कोई बात कहने के लिए काना को खास कर दिया गया और ये मफहूम यहाँ आ गया। तो कान अल्लाहु गफूरन कुरान करीम में आया है, लिहाजा वहां पर इसका मतलब यही है जो आपने बताया कि अल्लाह इज एवर फॉरगिविंग, यानी हमेशा माफ करने वाला ही है, माफ करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक काना की खबर। और काना के ताल्लुक से आपको मैंने ये भी बता दिया कि इसके जो रूट लेटर्स हैं वो काफ व नून है। और आप अभी से जहन तैयार कर लें अपना, ये इसके जो इसका जो माजी मुजारे बन रहा है वो कवाना और बन रहा है यक वुनु, यक वुनु। लेकिन इसका इलाज होने के बाद ये बन गया काना, कवाना जो है वो काना बन गया और यक वुनु जो बन गया वो यकूनु बन गया। तो बाकायदा तौर पर इसके रूल्स हैं, ये ऐसे ही अलल्टप नहीं कर दिया गया। उन रूल्स को इंशाल्लाह आगे पढ़ा जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत से अफाल डिकोड हो जाएंगे इंशाल्लाह इसके जरिए। तो ये तो था आपका 9th पॉइंट। अब आते हैं 10th की तरफ, और ये भी अपने आप में खूब इंटरेस्टिंग है। अगर आज की वीडियो कुछ लंबी हो जाए लेक्चर तो आप लोग जरूर इसे बाद में देखिएगा। 10th पॉइंट जो है वो हाल का है। अब ये हाल का मतलब प्रेजेंट टेंस मत समझ लीजिएगा, पहले ही मैंने बता दिया ना, प्रेजेंट टेंस ना समझ लीजिएगा। ये हाल हाल है। जैसे आप पूछते हैं भाई आपका क्या हाल है, तो हाल मतलब आप कैसे हैं, तो वही है यहाँ पर, ये वही हाल बताएगा। तो ये हाल जब किसी इस्म का बताने के लिए कोई इस्म लाया जाता है, और वो इस्म किस हालत में लाया जाता है, वो हालत नसब में लाया जाता है। एक मंसूब इस्म आता है और वो क्या करता है,
हाल बताता है। अब जाहिर सी बात है, जब हाल बताएगा तो किसी इस्म का हाल बताएगा ना, तो जिस इस्म का हाल बताएगा उसे क्या कहेंगे, और जिसका हाल बताया जाएगा उसे क्या कहेंगे। यानी जिस इस्म का हाल बताएगा और जो इस्म हाल बताएगा, दो दो बातें आ गई ना यहाँ पर। यानी यहाँ याद रखिएगा, दो स्टेक होल्डर्स हैं, उन दोनों के बारे में जानेंगे, उन दोनों कैरेक्टर्स के नाम अरबिक में उन्हें क्या कहते हैं। सबसे पहले तो एक मंसूब इस्म इस्तेमाल होता है। फिर ये हाल किसका बताता है? हाल ये बताता है फाइल का, ठीक है, या फिर ये मफूल का हाल बताता है। ठीक है, फाइल या मफूल का हाल बताए, फाइल या मफूल का हाल बयान करता है। तो कौन सा इसम होता है? मंसूब इसम होता है। ठीक, इसकी एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो जल्दी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जैसे मसलन लिख दें कदीमा। कदीमा मीन्स वो आया। कौन आया? कदीमा जईदुन। ठीक है, और जईदुन, जैद जाहिर हो गया। और फिर आगे किस हाल में आया, वो हाल उसका बताया जा रहा है। आगे देखिए एक मंसूब इसम आ रहा है, ज़ाहिकन। ज़ाहिकन, ठीक है। ज़ाहिकन का मतलब होता है हंसते हुए। तो यहाँ पर ये आ गया एक पॉइंट कि यहाँ पर ये हाल जो है वो किसका बताया जा रहा है? फाइल का बताया जा रहा है। दूसरी बात, फाइल कौन होता है? वो डूअर को कहते हैं। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूँ वजद तू, यानी मैंने पाया। किसको? हामिद को। अब जिसको पाया वो मफूल बन रहा है ना, वजद तो मैंने पाया, यहाँ पर जो फाइल है वो अना है, ठीक है, सब्जेक्ट। अब हामिदन, क्या मतलब हुआ? मैंने हामिद को पाया। किस हाल में पाया? खाइफन, यानी खाइफ मतलब डरा हुआ। डरते हैं। जी जी। तो हामिद को मैंने डरा हुआ पाया। ये बस स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं। जैसे जैद सच्चा है, जैद को लेके बहुत से एग्जाम्पल लिए हैं ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। फाइल और मफूल, यहाँ पर आप हाल जो बता रहे हैं वो किसका बता रहे हैं? ऑब्जेक्ट का हाल बता रहे हैं। ऊपर किसका हाल बताया आपने? डूअर का हाल हाल बताया। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपके सामने आ गए। इसी तरीके से अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी समझते चलिए। देखिए यहाँ पर दो मंसूब इसम आ रहे हैं, गौर करें अगर आप दूसरे वाले एग्जाम्पल। पहले वाले एग्जाम्पल में सिर्फ एक मंसूब इसम है, दूसरे वाले में हामिदन भी मंसूब और खाइफन भी मंसूब। तो बैक टू बैक दो हैं, तो दोनों के नाम अलग अलग हैं। अगर आप थोड़ा सा और करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये मफूल बिही है, काम के असर को कबूल कर रहा है। पहला वाला नम जो होता है मफूल, ठीक है, मफूल बिही। और ये जो है खाइफन, ये मफाइल खमसा में से कोई मफूल नहीं है। ठीक है ना, ये काना की खबर है। बाकी पीछे से सब देखते चले जाइए। ये क्या है? हाल है। किसका हाल है? ये हामिद का हाल है। और हामिद कौन है? ऑब्जेक्ट है। तो पता ये चला कि भाई हाल किसी का बताया जाता है और कोई इसम बताता है। ठीक है, तो दो जो वो कैरेक्टर्स हैं वो कौन होते हैं उनको समझ लीजिए। वो दो कैरेक्टर्स कौन से हैं उनको ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर कदीमा जईदुन, जैद साहब हैं, और उनका हाल क्या है कि वो हंसते हुए, हंस हंस मतलब वो खुश हैं। तो इस तरीके से आपने दो देखा। तो जो जिसका हाल बताया जाएगा उसे अरबी में कहते हैं जुल हाल। जुल हाल। अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जुल्करनैन। जुल्करनैन का मतलब आप कुरान करीम में आपने पढ़ा है। ठीक है, ठीक है। जू का मतलब होता है वाला, ठीक है, हाल वाला। जुल हाल, हाल वाला जिसका हाल बताया जाए। अच्छा, जाहिकन ये हाल है। तो ये जो दो पार्टीज थी दोनों सामने आ गई। जैद साहब का हाल बताया गया, लिहाजा उनको कहा गया जुल हाल, और जो जाहिकन है वो उसका हाल है। अब यहां से एक रूल आपको पढ़ना है, समझना है। क्या रूल है? अगर आप इन पर गौर करें एग्जाम्पल्स पर, तो कुछ थोड़ा बहुत अभी क्लियर होगा। लेकिन जैसे
एक और एग्जाम्पल लिखेंगे तब आप कंट्रास्ट कर पाएंगे, और उस एग्जाम्पल को लिखने के बाद आपको कंपैरिजन करना होगा, फिर आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, दखलत, दखलत, दखला, दखला, दखलू, दखलत, फेल माजी, चौथा सीगा, दखलत। तो इसका फाइल कौन बता रहे हैं? दखलत में फाइल कौन है? हिया। या, वेरी गुड। या दखलत। अच्छा, वो हिया जो है वो जाहिर भी हो सकती है, क्योंकि चौथा सीगा है ना ये, जब चौथा आता है तो फिर जाहिर भी हो सकता है, और उसे हमने जाहिर कर दिया, वो किस नाम से? मान लीजिए फातिमतु या ज़ैनबु, को भी नाम लिख दें, फातिमतु। दखलत फातिमतु, फातिमा दाखिल हुई। कहाँ दाखिल हुई? फिल मदरसती, फिल मदरसती, मदरसे में दाखिल हुई। और आगे ज़ाहिकतन, हंसते हुए। ठीक है, लाहिकतन, मदरसे में दाखिल हुई हंसते हुए। तो देखिए, एक अरबिक का इतना अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये कंस्ट्रक्शन पूरी समझ में आ रही है। सिर्फ यही नहीं कि ये इनके मीनिंग समझ में आ रही, इनके पीछे जितने वेरिएंट्स इनके छुपे हुए हैं वो भी आपको आ रहे हैं। तो जब भी ऐसा देखें आप, तो कम से कम दिल की गहराइयों से अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़ा करें। क्यों? अल्लाह ताला से कनेक्शन बहुत जरूरी है, वरना सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। क्यों अल्हम्दुलिल्लाह? भाई अल्लाह ताला की ये नेमत है, और कुछ महीने पहले आपको ये बातें नहीं पता थी, आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गहराइयाँ, इतनी बारीकियां मालूम हो रही हैं। तो आप अपने उन पीछे वाले दिनों से आज के दिन को कंपेयर करिए, और ये इस मिली हुई नेमत का शुक्रिया अदा करिए। नेमतों का शुक्र ये है, एक होता है कौली शुक्र, एक होता है अमली शुक्र। कौली शुक्र ये होता है कि भाई जबान से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जबान की नोक से हल्का हल्का निकलता जाए बार बार। लेकिन अमली शुक्र ये है कि भाई उस तकाजे पे अमल भी किया जाए जो ये चाह रहा है। ग्रामर पढ़ी क्यों जा रही है? ये इतनी रात में हम लोग को क्या हो गया? बहुत से लोग इस टाइम कोई मोबाइल में बिजी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। जो उसके पास कोई काम नहीं है वो सबसे ज्यादा बिजी है, और फिर दिन भर के थके हारे अब आराम कर रहे हैं। आप, अल्लाह ताला, आप लोग खुश नसीब हैं, आप लोग माशाल्लाह ये चीजें सीख रहे हैं। तो इनका मकसद यही है कि फिर ये बातें आगे पहुंचें। इन बातों को पहुंचाने में आप फैसिलिटेटर का रोल प्ले करें, कभी भी ऑब्स्ट्रक्टर ना बने। वो फैसिलिटेटर कैसे बनेंगे? जाहिर सी बात है कि ऐसे रास्ते पैदा करें, ऐसा सोचें कि कैसे ये बातें और दूसरों तक पहुंचें, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, क्या कुछ इम्कानात हैं, क्या कुछ किया जा सकता है दूसरों के लिए। बहरहाल बात बहुत दूर निकल जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी है समझना, अदरवाइज ये चीज़ें, बहुत डर लगता है कि हम लोग जितना कुछ समझते सीखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। तो कभी भी इन्हें मत ऐसे लीजिए कि बस हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है। इल्म में इजाफा होना अच्छी बात है, लेकिन वो इल्म जो दूसरों के काम ना आए, वो इल्म फिर बहुत मुज़िर है, मुहलिक है, हलाकत में डालने वाला है। अच्छा, दखलत, इसके बाकी 13 वेरिएंट्स आपके जहन में होने चाहिए। फातिमतु, जैसे ही इसे आपने देखा तो आपके जहन में बहुत कुछ आना चाहिए। इस जिन्स, अदद, वसअत, राब के हवाले से बहुत कुछ चीज़ें आपके जहन में आए। तो फातिमा दाखिल हुई मदरसे में ज़ाहिकतन, हंसती हुई। अब ज़रा इस पहले वाले सेंटेंस को और ये तीसरे वाले सेंटेंस को, दोनों को थोड़ा कंपेयर करिए। अगर आप थोड़ा गौर करें और समझने की कोशिश करें, एक नतीजे पे पहुंचे। वो नतीजा क्या है कि मैं ग्रीन पेन से एन सर्कल कर रहा हूं। जैसे ऊपर जैद था जुल्हाल, तो नीचे कौन है? फातिमा। अच्छा, फातिमा का हाल क्या है? ज़ाहिकतन। कुछ नोटिस किया आपने? नहीं किया। भाई जैद मुजक्कर है, तो उसका हाल जो है वो भी क्या है? मुजक्कर। अच्छा, फातिमा मुअन्नस है, तो मुअन्नस का जो हाल है वो भी क्या है? मुन्नस। मुअन्नस। पता चला रूल ये है कि हाल और जुल्हाल में मुताबिकत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मुताबिकत, कंपैटिबिलिटी। ठीक है, किसके एतबार से? जिन्स और अदद के एतबार से। ठीक है।
तो ये अदद के एतबार से जो आप यहाँ कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं वो किसके एतबार से, किस किस भी चीज के दरमियान, ये मैंने बताया जुल हाल और हाल के दरमियान। ठीक, किस बारे में, जिन्स और अदद। भी देखिए जैद मुजक्कर और वाहिद, तो जाहिकन मुजक्कर और वाहिद, ठीक है, जिन्स व अदद। और ये एक पॉइंट था, बल्कि ये एक रूल था जो आपने सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक एग्जाम्पल देख लें, इसी को हम पूरी कर लें ये बात अपनी, कि वो दाखिल हुई तो बाहर भी निकली। वह खरजत, खरजा, खरज, खरजा, खरजू, खरजत, खरजत, व खरजत, और वो निकली बाहर। कहाँ से, मिनहा, उसमें से, उसमें से निकली, यानी मदरसे से निकली। मदरसा मुअन्नस है, लिहाजा उसके लिए जो जमीर है देखिए हा, और मिन प्रपोजिशन, मिनहा जार मजरूर, ठीक है। दाहिकतन है तो निकली किस हाल में, बाकीयतन, बाकीयतन मतलब रोती हुई, बाकीयतन, और वो बाहर निकली वहां से रोती हुई। अब आप यहाँ फिर वही चीज नोटिस करिए कि खरजत, ये आपने मुअन्नस, तो आपने उसका हाल भी मुअन्नस रखा, ये वाहिद, हाल भी वाहिद है। तो क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ रही है। ये आपका ये हाल हो गया। पीछे क्या पड़ा था, काना की खबर। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, और वो ध्यान से देखिएगा, 11th नंबर, इसको कहते हैं तमीज। अब इसको देख के चौंकिएगा मत, तमीज नहीं सिखाएंगे, आप लोग माशाल्लाह सब तमीज वाले लोग हैं, वेल मैनर्ड। लेकिन यहाँ पर ये तमीज अरबी जबान में वो तमीज नहीं है जो उर्दू में होती है, ठीक है। तो फिर ये है क्या, तमीज एक मंसूब इसम है। बस सब सब के बारे में, ये पहली बात तो यही है ना कि ये सब के तमीज के बारे में कुछ पूछा जाए, आप बताइए तमीज एक मंसूब इसम है। अब बताइए ये मंसूब इसम जो है इसका काम क्या है, ये करता करता क्या है। तो इसका काम ये है, डाउट रिमूव करते हैं। राइट 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 राइट, तो ये इबहाम को क्लियर करता है, यानी डाउट जो होते हैं, और बल्कि एम्बिग्विटी कहेंगे उसके लिए और बेहतर हो जाएगा, यानी इबहाम को दूर करता है, इबहाम को दूर करता है। अच्छा, इबहाम क्या होता है, यानी कोई गैर वाजे चीज को वाजे कर देता है। अब चीज नहीं बल्कि टेक्निकली वो क्या होगा, जाहिर सी बात है किसी जुमले का इबहाम दूर करेगा, किसी इस्म का इबहाम दूर करेगा, किसी मुरक्कब का इबहाम दूर कर देगा, ठीक है, मुरक्कब या मुफरद का इबहाम दूर करेगा। तो ये इबहाम मीन्स एम्बिग्विटी, यानी कोई चीज जो वाज़ेह नहीं, बल्कि यूं समझ लें इसका सफर जो है वो गैर वाज़ेह से वाज़ेह की तरफ है, गैर वाज़ेह से ये वाज़ेह की तरफ ले जाता है। यानी जो चीज क्लियर नहीं है उसको ये क्लियर कर देता है, यानी डाउट जो है वो दूर कर देता है। चलिए, तो इसके लिए कुरान करीम की एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, कल मैंने शायद पढ़ी भी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो अपना वो ख्वाब था ना उनका, तो वो बोलते हैं अपने अब्बा जान को बताते हैं कि या अबती, ए मेरे अब्बा जान, अबती इन्नी, यकीनन मैं, ठीक है, इन्नी यकीनन मैं। अब आगे है राई तू। अच्छा, ये राई तू जो है वो 13वां सीगा है माजी की गर्दान का। राई तू मैंने देखा, यकीनन मैंने देखा, राई तू क्या देखा, अहदा, और फिर आगे अशारा, अहदा अशारा, यानी सूरह यूसुफ में है ये अशारा, 11 के 12, अहदा अशारा, मैंने कौकबन, है, कौकबन, ओ कबन। हाँ जो देखे वो क्या देखे, वो कौकबन। तो वो जो चीज यहाँ पर कही गई गिनती में, उस गिनती के इबहाम को दूर करने के लिए अगर हम ऐसे रुक जाएं, मैंने 11 देखे, 12 देखे, 10 देखे, तो 10 के देखे, 11 12 क्या देखे, उस इस्म को लाए, और वो इस्म किस हालत में आया, मंसूब आया, कौकबन। कौकब सितारा, कौकबन ये मंसूब, ठीक है, हालत नसब। तो
इस तरीके से आपने देखा कि किस चीज का इसने इबहाम दूर किया। वो दूसरे एग्जाम्पल को एक और ले लें। अच्छा, ये आयात जो है ये ऐसे ही हैं, और इनको आप जब भी कभी तमीज की बात आए तो आप ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए, दूसरी जो लिख रहे हैं वो याद रखिए। इससे आपको ये रूल्स अलग से रटने नहीं पड़ेंगे, आयत के जरिए आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। सूरे जिलजाल में ये आयत है आखिर में कि फमन यामल, ठीक है, फमन यामल, तजवीद के कायदे अप्लाई होंगे तब ये फमन यामल पढ़ा जाएगा, अदरवाइज ये फमन यामल, ठीक है। जब तजवीद अप्लाई होगी, रूल्स उसके, तो ये फमन यामल पढ़ा जाएगा। मिसकाला, मिसकाला, और फिर जर्रतिन, जर्रा, जर्रा यानी एटम, बहुत छोटा, चींटी के अंडे को अरबी में समझ लीजिए जर्रा कहा जाता है। चींटी कितनी छोटी होती है, उसका अंडा कितना छोटा होगा। तो यह है बहुत छोटी सी चीज, नेग्लिजिबल चीज को जर्रा कहते हैं, जर्रतिन, जर्रे के हम वजन। मिसकाला, मिसकाला को गौर से देखिए तो यहाँ तनवीन नहीं है, अलिफ लाम नहीं है। शक हुआ कि ये मुजाफ हो सकता है, यकीन में तब बदलेंगे शक को जब आगे आपको एक मजरूर इस्म मिल जाए। देखिए मजरूर इस्म मिल गया तो पता चला ये जार मजरूर, सॉरी, मुजाफ मुजाफ इलैहि कंस्ट्रक्शन है। तो फमन अमल, बस वो जो है वो देख लेगा क्या, यानी मिसकाला जर्रतिन, यानी जर्रे के हम वजन, खैरन, भलाई, ठीक है, जर्रे के हम वजन जो खैर होगा, जो भी जर्रे का हम वजन खैर करेगा, भलाई करेगा, तो वो उसे देख लेगा। यराहू, यराहू, तो वो उसे यराहू देख लेगा, ठीक है। तो पता ये चला कि ये इसमें देखिए खैरन एक मंसूब इसमें, और वो यहाँ पर एक इबहाम ऊपर था अदद का, और यहाँ पर नीचे एक क्वांटिटी का है, ऊपर नंबर का इबहाम है। तो नंबर और क्वांटिटी के जो की एम्बिग्विटी है उसको ये क्लियर कर रहे हैं, ये अल्फाज जो आ रहे हैं दोनों को आपने देखा। ये आपका तमीज हो, तमीज वाले चैप्टर में बस इतना ही कुछ है। और एग्जाम्पल्स देखना चाहें कुरान करीम में आते हैं, जैसे कि इसमें भी दो हिस्से होंगे, इसके दो पार्ट्स होंगे। कुरान करीम में एक आयत है, उस आयत को समझ लें कि सूरह कहफ में है गालिबन ये आयत, कि जब वो दो बाग वालों का वाक़या आता है ना, तो एक दूसरे से क्या कहता है कि मैं बेहतर हूँ, अना, मैं ज्यादा हूँ, अना अक्सरू, अक्सरू, सही अक, है। मिन का, मालूम। मिन का, तुझसे, ठीक है। अना अक्सरू, मैं ज्यादा हूँ, कसरत है मेरे पास, ठीक है। मिन का, तुझसे, मालन, किस चीज की कसरत है मेरे पास, माल की। तो मालन एक मंसूब इसमें, ये सूरह कहफ की आयत नंबर 34 है। अना अक्सर मिन का मालन, ठीक है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकती हैं। और जैसे एक जगह आता है कि अल आराबु, अल आराब, आराब बद्दू, मरकज इल्म से दूर जो लोग थे, जो अतराफ अकनाफ मदीना के लोगों को आराब कहा जाता है। अल आराबु अशद्दु, अशद्दु, ज्यादा सख्त है, किस चीज में, कुफरन, सूरह तौबा की आयत है, कुफरन, कुफ्र में, व निफाकन। तो ये, अब आप इसको, एक तरीका होता है ना, जैसे कभी कभी होता है क्या है, मान लीजिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, और चार ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब आता है, कोई एक सही है, तो जो जिसको मालूम होता है तो वो डायरेक्टली गया और एक पे टिक कर दिए। लेकिन मान लीजिए आपको नहीं सही से पता, तो उसका तरीका ये होता है कि पहले आपको जो बिल्कुल यकीन है कि ये नहीं हो सकता, उसको क्रॉस करते जाइए, क्रॉस करते जाइए, तो आपको फिर
आपकी चॉइस आसान हो जाती है। तो वही काम यहाँ पर है कि आपको पहचानना है कि ये कौन सा मंसूब इसम है और यहाँ पर ये क्या फंक्शन कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है। तो आप उधर से मंसूबात की लिस्ट खोल लीजिए अपनी नोटबुक में, उसमें देखते जाइए क्या ये काना की खबर है, क्या ये लाइन ऑफ जिन्स का इसम है, क्या ये इन्ना का इसम है। इस तरीके से चेक करते चले जाइए मफाइल खमसा में से है नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, तमीज़ के हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ गैर वाज़े चीज को वाज़े करने के काम आ रहे हैं ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस तरीके से। जैसे एक जगह कुरान, एक जगह और है कि हुआ खैरुन, यानी हुआ खैरुन वो बेहतर है। हुआ खैरुन किस एतबार से बेहतर है, क्या चीज है बेहतरी की, सवाबन। हुआ खैरुन सवाबन, सवाब के, नेकी के एतबार के कॉन्टेक्स्ट में वो बेहतर है। वह, और उसमें बेहतरी किस बात की है, वह खैरुन उक़बन, उक़बा, उक़बा के लिहाज से भी वो बेहतर है। ठीक है, तो अंजाम के एतबार से भी और सवाब के बेहतर के एतबार से भी वो बेहतर है। तो बेहतरी किस एतबार से, खैर अभी इबहाम है, हुआ खैरुन में इबहाम था, उस इबहाम को दूर किया गया सवाबन से और उक़बन से। ठीक है, इसी तरीके से किसी को कहा जाए कि भाई वो सच्चा है, खूबसूरत है, बदसूरत है, फला है, तो फिर उसके बाद पूछा जाए भाई वो किस एतबार से ऐसा है, उसके साथ कोई अच्छाई है, कोई भलाई है। तो मिसाल के तौर पे हम लिख दें जईदुन, जैद, हसनुन, जैद अच्छा है, हसन अच्छाई है, भलाई है। किस एतबार से वो बेहतर है, अच्छा है। अब जाहिर सी बात है आप आगे लिख सकते हैं मंसूब इस्म के वो अमल के एतबार से अच्छा है। इसी तरीके से वजहन वो चेहरे के एतबार से बेहतर है, यानी उसकी वो खूबसूरती किरदार वाली है या उसकी वो खूबसूरती जाहिर वाली है या बातिन वाली, बातिन वाली खूबसूरती उसकी अमल की है। वजहन ये उसकी फिजिकल ब्यूटी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बताना होता है इस इस्म के जरिए कि कौन सी चीज है जिसके जरिए, जिसकी एब्सेंस में बात अधूरी है। तो यहाँ पर अब जैसे वहां पर जुल्हाल और हाल था, तो वैसे यहाँ पर भी कोई दो इस्म इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कोई दो चीजें हैं। एक वो जिसे हम ये कहें कि भाई इबहाम दूर करने वाला इस्म, ठीक है, इबहाम दूर करने वाला इस्म, इसे क्या कहते हैं। और एक वो कि ऐसा इस्म या जुमला जिसका इबहाम दूर किया जाए, इस्म या जुमला जिस के जिसकी मीनिंग का, जिसकी मीनिंग का अगर सबसे उपयोग पूछते हैं इबहाम दूर तो किया। हमें माफ अगर करना चीजों को प्लीज, बताते हैं तो थोड़ा सा बचा है, एक सेकंड। देखिए, इसम ऐसा इस्म या जुमला जिसकी मीनिंग का इबहाम दूर किया जाए उसे क्या कहते हैं। ये दो यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं, दो बातें आती हैं, तो ध्यान ध्यान से देखिएगा। ये क्या होते हैं, एक को कहते हैं मुमय्यिज, मुमय्यिज, ठीक है, मुमय्यिज। और दूसरे को कहते हैं मुमय्यज। ये क्या चक्कर होता है ये भी इंशाल्लाह आगे पढ़ता चलेगा, आज हम थोड़ा सा आपको बता दें, ये जबर जेर का बहुत बड़ा फर्क होता है। मुमय्यज, ठीक है, तमीज से ही ये बने, तमीज से बना मुमय्यिज और मुमय्यज। मुमय्यिज मतलब वो इस्म जिससे जो इबहाम दूर करे जुमले में, और जिस इस्म का इबहाम दूर किया जाए वो मुमय्यज है। जैसे मुअल्लिम और मुअल्लम, मुअल्लिम, Active active participle and passive participle. मुअल्लिम और मुअल्लम, यानी आप इस तरह से समझ लें इसको कि मुअल्लिम यानी जाहिर सी बात है पढ़ाने वाला, और मुअल्लम जिसे पढ़ाया जाए।
ये हो गया टीचर और ये हो गया स्टूडेंट। अब इसका इस चैप्टर से नहीं ताल्लुक है, लेकिन इस पर्टिकुलर वर्ड को समझने के लिए आपको मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। तो मुअल्लिम टीचर हो गया, मुअल्लम जिसे पढ़ाया जाए। आप इसको इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे और इसके बनाने का तरीका भी सीखेंगे इंशाल्लाह कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट मुअल्लिम, हाउ टू कंस्ट्रक्ट मुअल्लिम। असल में ये डेरिवेटिव्स हैं। ये डेरिवेटिव्स बने कैसे, कहाँ से आए, इनका ओरिजिन क्या है। जाहिर सी बात है इनके रूट लेटर्स हैं, और उन रूट लेटर्स को एक प्रॉपर डाई में, एक प्रॉपर सांचे में रखा गया, और फिर उस सांचे से निकल करके ये मुअल्लिम बन गए और मुअल्लम बन गए। तो इतनी साइंटिफिक जबान है अरबिक कि कोई चीज बस यूं ही नहीं होती कि आप जो मर्जी है वो कहते हैं। सारी चीज रूल्स बेस्ड, ठीक है, रूल बेस्ड है। तो क्या समझा आपने इस चैप्टर में, यानी ये जो अभी पढ़ रहे थे ये क्या था, ये तमीज चैप्टर था। और तमीज में क्या होता है कि एक इसम दूसरे इसम या जुमले का इबहाम दूर करता है, ठीक है। ये पॉइंट होगा। इबहाम लफ्ज इतना मैंने बोल दिया कि अब आपको याद हो गया होगा इंशाल्लाह, वो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे। इसके बाद अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा ये आखिरी पॉइंट होगा, और यहाँ पर हम सम अप करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो 11 हो गए और अब ये 12th पॉइंट जो है हमारा, ये मुस्तस्ना कहलाता है। मुस्तस्ना, देखिएगा मीम है, फिर सीन है, ता और सा, इसके बाद सा आता है, सा से समर जिसमें सीटी नहीं आती, मुस्तस्ना, ठीक है। इसको ध्यान से फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, मुस्तस्ना। अब इतना सीन और सा ना निकालेंगे, कोई मसला नहीं है, मुस्तस्ना ऐसे बोल दे। ये मुस्तस्ना क्या चीज होती है, मुस्तस्ना और इस्तिस्ना ये क्या है, इनको समझना है। देखिए इसके लिए आप इस तरह से समझें कि एक कोई सेट है और उसका सबसेट है, यानी एक ग्रुप है और उसके अंदर एक छोटा सा और ग्रुप है, या एक ग्रुप में से आप कुछ चीजें बाहर कर दें। एक ग्रुप में से कोई चीज जो है वो ऑड वन आउट कह लें, या यूं समझ लें कि क्लास है और क्लास में कई स्टूडेंट्स हैं, सबने याद कर लिया सिवाय अजहर के, सिवाय हामिद के। सबने अपना सबक याद कर लिया सिवाय उस बच्चे के। तो ये जो सिवाय वाला कॉन्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट, जैसे कुछ बताने से पहले एक एग्जाम्पल ही बता देते हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, के और जब कहा, ठीक है, रब का तेरे रब ने, लिल मलाइकति फरिश्तों से, कि उसजुदू कि तुम सब सजदा करो, फसजदू तो सब के सब सजदे में गिर गए, इल्ला इब्लीस सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो यानी तमाम जो मुकर्रबीन थे, तमाम जो मलाइका थे, और ये चूंकि इब्लीस जो था ये अज़ाज़ील ये जिन था, तो उन उसकी भी लोग जो जितने भी थे सबने सजदा किया, मतलब वो उसने नहीं किया, वो तो पूरी अलग हो गई बात, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस एक ऐसा नाहंजार निकला कैरेक्टर का कि जिसने इनकार कर लिया तकब्बुर की वजह से। तो यही जो उस्लूब है ना बोलने का स्टाइल, सिवाय वाला या मगर, जिस मगर से भी उसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जिस चैप्टर में पढ़ा जाता है या जो ग्रामर इन्वॉल्व होती है वहां पर, उसे कहते हैं मुस्तस्ना, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जैसे हमने कोई फिगर लिया 15, उस 15 में से हमने 2 डिडक्ट कर लिए, तो ये 2 रह गए, बाकी जो बचे, ठीक है। तो इस तरीके से कह लें, कोई बाकी जो मैंने क्लास की एग्जाम्पल दी उससे आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं कि जहाबा, जहाबा यानी वो गया। कौन गया, जहाबा तमाम के तमाम लड़के चले गए, या तमाम के तमाम स्टूडेंट्स चले गए, ठीक है। तो हमने लिख दिया जहाबत तुल्लाब, सारे स्टूडेंट्स चले गए, जहाबत तुल्लाबु, ठीक है। तो अब जहाबा जो पहला सीगा है उसका फाइल देखिए अत्तुल्लाबु जाहिर हो गया। जहाबा की गर्दान आपको आनी चाहिए, ये सब आप सोच लिया करिए, ठीक है। तो सब के सब स्टूडेंट्स चले गए। अब आगे कहा जा रहा है इल्ला, इल्ला जैदन, यानी सिवाय जैद के।
जैद के सिवा सब चले गए। अब इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, जैद सॉरी सब सारे तलबा सारे स्टूडेंट्स चले गए मगर जैद, यानी मगर जैद का मतलब जैद नहीं गया। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं, उनके नाम जान लीजिए, इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले एक बात तो मुस्तस्ना हेडिंग है ही, तो मुस्तस्ना कौन है, वो जो निकला इस ग्रुप में से, कौन निकला, सॉरी कौन नहीं निकला, मुस्तस्ना है, एक्सेप्शन है, हाँ एक्स को हम एक्सेप्शन कह लें, यानी यही एक एक्सेप्शन है, बाकी सबके सब ने रूटीन वर्क किया। अच्छा, जैदन, जैदन जो है ये आपका क्या कहलाएगा, इसको हम नाम देंगे मुस्तस्ना, बाकी मैं जबर जेर नहीं लगा रहा, मुस्तस्ना। ठीक है, फिर इसके बाद अत्तुल्लाबु, ये भी एक इस्म है, लेकिन ये इसका नाम पड़ेगा मुस्तस्ना मिन्हु। क्या नाम पड़ेगा, मुस्तस्ना मिन्हु, यानी जिसमें में से आपने निकाला है, जिस ग्रुप में से आप, तो ये मुस्तस्ना मिन्हु कहलाएगा। अच्छा, ये जो बीच में इल्ला लिख रहे हैं ना, ये एक हर्फ है, और इस हर्फ को कहते हैं हर्फ इस्तिस्ना। ये याद रखिए, आज का लेक्चर दोबारा जरूर देखिएगा इंशाल्लाह। इस्तिस्ना, हर्फ इस्तिस्ना। ठीक है, बाकी वाली एग्जाम्पल जो बताई थी आदम और इब्लीस वाले किस्से की, वो भी आप यहाँ लिख लीजिए। फसजदू, पीछे से बात चल रही है और फिर आगे कहा गया कि फसजदू इल्ला इब्लीसा। ठीक है, इब्लीसा, इब्लीस, देखा ना, हालत नसब में आया इसमें। अब आप नोटिस करें, जैसे यहाँ जैद वैसे यहाँ इब्लीस। तो ये जो है हर्फ इस्तिस्ना इल्ला है, और बाकी वो मुस्तस्ना और एक मुस्तस्ना मिन, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और ये आपका मंसूबात की फेहरिस्त अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई। आप सब इसको ध्यान से समझिएगा और अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस भी कर लीजिए। अब आप इंशाल्लाह अपने नए एक उसमें दाखिल होंगे, और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो कुछ इंशाल्लाह और इसमें बताया जाएगा, अदरवाइज अब इतना काफ़ी है। लेकिन ये समझ लें कि हम लोग इंशाल्लाह ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद कुछ चीज़ें मज़ीद पढ़ेंगे, कुछ ग्रामेटिकल एनालिसिस वगैरह भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो किया जाएगा, तो उसमें कुछ चीज़ें और ऐड ऑन होती चली जाएंगी। एक आपसे पूछ लेते हैं ज़रा, एक एग्जांपल चलते चलते, चलिए बताइए, यहाँ पर इसका तर्जुमा करिएगा कि मैं लिख रहा हूँ अकल तू, अकला याकुलु। ठीक है, तो अकला अकला अकलू अकलत अकलता अकलना अकलता अकलतुमा अकलतुम अकलती अकलतुमा अकलतुन्ना अकलतू अकल ना। तो ये अकल तू 13वां सीगा है, क्या मतलब वो इसका, अकला याकुलु मैंने खाया। ठीक है, अकल तू मैंने खाया, अकल मैंने खाया। जी 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 जी, ठीक है, अकल तुल फवाकीह, फवाकीह। ठीक है, फवाकीह, तो अकलतुल फवाकीह, अब जिस चीज को खा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है ना, तो इसलिए उसे हालत नसब में रख रहे हैं। इल्ला, ठीक है, इल्ला इनबन, फवाकीह ये फ्रूट्स को कहते हैं ना, जमा का सीगा है, इसमें जो है वो जमा है, फ्रूट्स। तो मैंने फल खाए, सब फल खाए, और सिवाय क्या नहीं, सिवाय किसके, इनबन, इनबन मीन्स अंगूर, ग्रेप्स। ठीक है, तो ये बात आ गई यहाँ पर, इसको कहेंगे ये इनबन ग्रेप्स, और ये फ्रूट्स। अकल तू मैंने खाया, अब आप वही पैटर्न है, देखिए सेम पैटर्न ही चेंज हो रहा है, क्या है, अब इसमें फवाकीहा ये बड़ा ग्रुप है, जिसमें में से मुस्तस्ना कौन हुआ, इनबन, ये मुस्तस्ना है, और ये मुस्तस्ना मिन्हु है, डबल मीम।
ठीक है। और ये क्या है, हरफे इस्तिस्ना। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा इंशाल्लाह। ठीक है। बाकी बस जज़ाकल्लाहु खैरन आप सबको, अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल करे। बाकी इसके तर्जुमे के दो स्टाइल हो सकते हैं, उसलूब। वो ये कि जैसे आप कहें कि पहले वाले आप तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने सब फल खाए मगर अंगूर, या मैंने सब फल नहीं खाए मगर अंगूर। ठीक है। तो कई तरीके से आप इसे, यानी सिर्फ अंगूर, सिर्फ अंगूर। तो ये एक तरीक़ेकार है बोलने का, एक स्टाइल है, उस्लूब है। इसी को आप मुस्तस्ना कहते हैं। तो ये वो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं ग्रामर की, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, जिससे आपका पूरा बेस और आपका स्ट्रक्चर ग्रामर का बन चुका है ऑलरेडी। ज़रूरी ग्रामर की जितने रूल्स हैं वो सब आपको डिलीवर किए जा चुके हैं। ये जो कुछ है ये सब इजाफी चीज़ें हैं। यानी ऐसा कुछ नहीं आप नया पढ़ रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन में कोई नई कंस्ट्रक्शन जिसकी वजह से आप सीख रहे हैं। हाँ, कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। जो बाहर की जो बाउंड्री है पूरी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब तैयार हो चुकी है, आप पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, आपके ग्रामर के 5 बड़े बड़े चैप्टर्स, वो कंपोनेंट्स हैं, यूं समझ लें सिलेबस में। एक आपने इस्म, फेल, हर्फ और जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। हर्फ अभी बहुत से आपको नहीं पता है, हुरूफ का इंट्रोडक्शन काफ़ी का हो चुका है, कुछ नहीं भी मालूम है। ठीक है, तो चलते हैं। दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।